गीता भगवान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने जीव से ईश्वर के संबंध को जाना और वेदों की उपयोगिता को समझा। यहाँ भगवान कहते हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुरत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्, कि तुम्हारे इस जीवन का मैं ही आश्रय हूँ। यहाँ शास्त्री जी ने बहुत ही मार्मिक बात कही है कि इस श्लोक में मानो भगवान अपने भक्त की पीठ पर अत्यंत प्रेम से हाथ फिराते हुए कहते हैं कि अर्जुन, अंत में तुझे मेरे ही पास आना है। तेरा अंतिम मुकाम मैं ही हूँ। हर्षातिरेक में भाव विवश हो यहाँ शास्त्री जी ने मानो ईश्वर से वार्तालाप ही किया है कि तू ही मेरी गति है भगवन, तू ही मेरी शरण स्थली है। निर्भयता से एक तेरे ही पास मैं आ सकता हूँ, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास कीचड़ सने कपड़ों में निर्भयता से चला जाता है और माँ उसे नहला धुला के साफ कपड़े पहना देती है। ठीक वैसे ही भगवन, मेरे कपड़े भी मैले हो गए, फिर भी पूरे विश्वास से तेरे ही पास मैं आ सकता हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, भगवान ने फिर कहा कि तू चाहे जितना अहंकार कर, पर तेरा भरण पोषण मैं ही करता हूँ। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि मेरे सिर पर 5-5 लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति ये बात समझता नहीं। मनुष्य आंखें खोल के कभी भी ये नहीं देखता, जिस परिवार में कर्ता पुरुष जीवित ना हो तब भी वो कुटुंब चलता है। यहाँ शास्त्री जी ने शिवाजी महाराज के एक संस्मरण का उल्लेख किया है कि एक बार शिवाजी एक किला बनवा रहे थे। जोर शोर से काम चल रहा था। ये देख उनके मन में अहंकार आया। वो सोचने लगे कि यहाँ कितने सारे मजदूर काम कर रहे हैं, इन सबको रोजी रोटी मैं ही तो देता हूँ। मैं यदि नहीं होता तो। इसी समय उनके गुरु रामदास स्वामी वहां आए और शिवाजी के अहंकार को भांपकर उन्होंने पूछा, शिवा, काम चालू है? कितने सारे मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं? इतने लोगों को तू खाना खिला रहा है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर जरा इधर तो आ। ये जो पत्थर यहाँ पड़ा है ना, उसे फोड़ तो जरा। अब जैसे ही शिवाजी महाराज ने वो पत्थर फोड़ा, उसमें से एक मेंढक फुदक के बाहर निकला। ये देख शिवाजी पर गहरी नजर डालकर रामदास स्वामी ने कहा, शिवा, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ, क्योंकि पत्थर में बैठे इस मेंढक का पालन पोषण भी तो तू ही कर रहा है ना। ये सुनकर शिवाजी शर्मा गए और उनका अहंकार नष्ट हो गया। मुद्दा ये कि संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण वही करता है, इसमें शंका नहीं। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि हमारे पेट का ही नहीं, बल्कि हमारी वृत्ति का पोषण भी भगवान ही करता है। पोषण करने की उसकी पद्धति जरा अलग है। वो मुश्किलों और परेशानियों की फौज भेजता है। इस प्रकार विपत्ति देकर भगवान भावना संभालता है, पर वो कहाँ से और हमारी किस भावना का रक्षण करना चाहता है, ये हम समझ ही नहीं पाते। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, शास्त्री जी आगे कहते हैं कि भर्ता शब्द का अर्थ केवल संरक्षण और पोषण करने वाला इतना ही नहीं है। संरक्षण और पोषण तो कई लोग करते हैं, पर वे सभी भर्ता नहीं होते। भर्ता शब्द में कुछ विशिष्ट अर्थ है, इसमें कुछ अनिर्वचनीय विशेषता है। इस बात को समझाने के लिए शास्त्री जी ने एक उदाहरण दिया है कि यदि किसी स्त्री का भाई मृत्यु का ग्रास बने, तो उस दुखी स्त्री को कोई कह सकता है कि अब से मैं तुम्हारा भाई हूँ। पिता न रहे तो भी कहा जा सकता है कि अब मैं तुम्हारे पिता की जगह लेता हूँ।
यदि बेटा ना रहे तो भी कोई युवा कह सकता है कि आज से मुझे अपना बेटा जानो। लेकिन यदि किसी स्त्री का पति न रहे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, कारण ये संबंध अनिर्वचनीय है। इसमें एक प्लस वैल्यू है। पति केवल रक्षण और पोषण ही नहीं करता, बल्कि उसके कारण जीवन सुखी होता है। भर्ता शब्द का यही भिन्न अर्थ है। भगवान भी जीवन रसमय करते हैं। एक उन्हें पाकर जगत के समस्त आकर्षणों को विस्मृत किया जा सकता है। शास्त्री जी कहते हैं कि यह संपूर्ण भक्तिमय सीढ़ी है। भक्ति से जीवन सुखदायक, आकर्षक और पुष्टिदायक हो जाता है। इससे जगत का भी विस्मरण हो जाता है। परमात्मा में जितनी देर मन तल्लीन हो जाए, उतने समय हमें जगत मिथ्या प्रतीत होता है। जगत की सारी मूल्यवान वस्तुएं भक्त को कम कीमत की लगती हैं, क्योंकि उसके पास सबसे मूल्यवान वस्तु होती है, उसका स्वामी भगवान होता है। यहाँ शास्त्री जी ने एक सवाल किया है कि हमारे जीवन का स्वामी कौन है। वे स्वयं उत्तर देते हैं कि हमारे जीवन का स्वामी काम है। संपूर्ण जीवन हमें दौड़ भाग करवाने वाला काम है, राम नहीं। इसलिए ही तो हम व्यभिचारी हैं, क्योंकि वास्तविक रूप में हमारा स्वामी राम है, परंतु हम काम का हाथ पकड़ के आजीवन दौड़ते रहते हैं। भगवान हमें बार बार येन केन प्रकारेण समझाता है कि तुम्हारा और संपूर्ण जगत का स्वामी मैं हूँ। फिर भी हम अपना पूरा जीवन काम का हाथ पकड़ के गंवा देते हैं। तब भगवान विपत्तियों की फौज भेजता है और उस समय मनुष्य आर्त होकर उसे पुकारता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं तेरा हूँ। यहाँ शास्त्री जी ने बड़ी ही मार्मिक बात कही है कि रे मनुज, मैं तेरा हूँ, ऐसा कहने के लिए हृदय सिंहासन खाली होना चाहिए। यदि दूसरा अन्य कोई वहाँ विराजमान है तो परमात्मा नहीं आएगा। वहाँ मौजूद व्यक्ति या वस्तु को हटाकर भगवान कभी नहीं बैठते। यदि मनुष्य कहे कि हे प्रभु, तू ही काम को हटा और यहाँ बैठ, तो भगवान कहते हैं कि काम को तू बाहर निकाल, फिर तुझे राम को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। राम स्वयं आकर विराजमान हो जाएगा। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुरत। हमारी समस्त कामनाओं का, हमारे समस्त कर्मों का साक्षी भी वही है। हमारा निवास, हमारा विश्राम भी वही है। दिन भर का थका हारा मनुष्य रात्रि में निढाल होकर आंख मूंद लेता है। इस समय ईश्वर उसे अपने आगोश में ले लेता है और वो सो जाता है। उसके सारे श्रम को परमात्मा दूर कर देता है और मनुष्य दूसरे दिन तरोताजा हो पुनः काम में लग जाता है। निवास हो तो श्रम दूर हो जाते हैं। निवासः शरणम सुरत। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि वही परमात्मा परमेश्वर हमारा निवास, हमारा निज धाम है। हमारी शरण स्थली, हमारा आधार और सदा ही हमें थाम लेने वाला वही है। अपनी प्रत्येक गलती, प्रत्येक अपराध को कबूल कर लेने का स्थान वही एकमात्र भगवान है। अन्य किसकी शरण में जाएं? जीवन की नौका डगमग डगमग डोलती रहती है। एक पल सुख की पवन चलती है तो अगले ही पल परेशानियों की आंधी और दुखों का तूफान आ जाता है। हे भगवान, मेरी ऐसी जीवन नैया का आधार तू, गति भी तू। शरणम सुरत। जो तुझे थामे रहता है उसका कोई क्या कर सकता है। इसलिए हमें उसे ही अपना सुहृद मित्र बनाना है। मैं भोगवादी हूँ और भगवान भाववादी। मुझे उसके विचारों का होना है, उसका प्रिय बनना है। इस तरह भगवान ने यहाँ सख्य भक्ति हमें समझाई है। आज इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।